है। हम चौथे गुण स्थान में कैसे आए, इसी के लिए बहुत दिन से प्रयास चल रहा है जय या नहीं? जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। है या नहीं है, बस उसी के लिए बहुत दिन से प्रयास चल रहा है। छूट गया सारा मिथ्यात्म मन का अमल सब दूर हुआ, सम्यक ज्ञान हृदय में उतरा, सम्यक दर्शन उदित हुआ, देव शास्त्र गुरु में रुचि रखता, व्रत संयम अभी नहीं हुआ, आत्म तत्व से प्रीति जगी है, मोह भाव अब घटा हुआ। कल हम चर्चा कर रहे थे क्षायिक सम्यक्त की क्या विशेषता है, क्षायिक सम्यक्त वाले क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। वो अगर सारे गुण हमारे में है तो हमें क्षायिक सम्यक्त, अभी आप लोग अपना अपना टेस्टिंग करो। श्रद्धा को नष्ट करने वाले मधुर या तर्काभास वचन हो तो भी क्षायिक सम्यक्ति चलायमान नहीं होता। अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला कोई पदार्थ उसकी श्रद्धा को डिगा नहीं पाता। तीन लोग की कोई भी शक्ति उसकी श्रद्धा में कमी नहीं ला सकती। चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों तक के क्षायिक सम्यक्त में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। क्षायिक सम्यक्त चतुर्थ गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक होता है। कहां से कहां तक? 4 to 14, 4 से लेके 14 तक सारे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त होता है। क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति किसे होती है? कर्म भूमि में मनुष्य गति के जीवों को केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो पंचम काल में हमें केवली और श्रुत केवली के पाद मूल की व्यवस्था नहीं है। तो पंचम काल में अगर हम ये सारे पैरामीटर में उतरते भी हैं तो भी हमें क्षायिक सम्यक्त प्राप्त नहीं हो सकता। और पंचम काल में वही उत्पन्न होता है जो मिथ्यात्व में मरता है। यानी हम कहाँ हैं, आप लोग सोच लो, ढूंढो अपने आप कहाँ है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। किसी कर्म भूमिज मनुष्य ने क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया, क्षायिक सम्यक्त के पूर्व या पश्चात देवायु का बंद कर लिया, ऐसा जीव मर करके क्षायिक सम्यक्त सहित निश्चय से कहाँ उत्पन्न होगा? देवगति में। अथवा कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि भोग भूमिज मनुष्य या तिर्यंच मरकर देवगति में उत्पन्न हुआ, इस अपेक्षा से देवगति में क्षायिक सम्यक्त होता है। मनुष्य गति में क्षायिक सम्यक्त हुआ और मर करके देव गति में गया तो क्षायिक सम्यक्त छूटता नहीं है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। भवंतरिक देवों में क्षायिक सम्यक्त उत्पन्न नहीं होते। कौन से देव होते हैं? वैमानिक, वैमान वाले। नरकों में क्षायिक सम्यक्त किसको होता है? जिस जीव ने मिथ्यात्व दशा में नरकायु का बंध कर लिया हो और बाद में उसने क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया हो, ऐसा जीव क्षायिक सम्यक्त के साथ प्रथम नरक का नारकी होता है, जैसे कि राजा श्रेणी का जीव। तिर्यंचों में क्षायिक सम्यक्त किसको होता है? जिस जीव ने मिथ्यात्व दशा में तिर्यंच आयु का बंध कर लिया, बाद में क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया, ऐसा जीव क्षायिक सम्यक्त के साथ भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। तिर्यंच का बंध तो हमने बांध लिया, लेकिन बाद में हमारा क्षायिक सम्यक्त प्राप्त हुआ तो ऐसा जीव भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। क्षायिक सम्यक्त पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक दोनों ही अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि ये तो छूटता नहीं है ना। जिन जीवों ने क्षायिक सम्यक्त होने के पूर्व चारों आयु में से किसी भी आयु का बंध कर लिया हो, ऐसा जीव कर्म भूमि के मनुष्य भव में क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करके क्षायिक सम्यक्त के साथ मरण करेगा और चारों गति में उत्पन्न हो सकता है। उस समय चारों गति के जीवों को अपर्याप्तक अवस्था में क्षायिक सम्यक्त होता है। आप बोलोगे कि एक जीव है जो अभी तीसरे नरक में है और जब वो तीसरे नरक से निकलेगा तो वो निर्मल नाम के हमारे 16वें तीर्थंकर बनेंगे, तो वो तीसरे नरक में कैसे गए?
क्योंकि क्यों गए बताइए सीमा जी, आप तो म्यूट हो। उन्होंने पहले अपना कर्म बांधा होगा ना, इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, हमें बता नहीं सकती, समझ रही किंतु बोल रही। नेमिनाथ भगवान की समोशरण में उनको तीर्थंकर के पाल मूल में नेमिनाथ भगवान के समोशरण में उनको सम्यक दर्शन हुआ था उनका। उसके बाद वो तीसरे में है, और तीसरे से जब वो आएंगे तब वो तीर्थंकर बनेंगे। किसकी बात कर रही हूँ आप समझ रहे हो सभी कोई? कृष्ण भगवान की ना। तो आएंगे और हाँ 16वें तीर्थंकर बनेंगे, वो भी कौन कृष्ण से? भगवान। निर्मल हाँ नाथ, कृष्ण कृष्ण भगवान। हाँ 16वें तीर्थंकर। जिस जीव को क्षायिक संयुक्त प्राप्त होने के बाद देवायु का बंध हुआ है, वह देव अपर्याप्तक अवस्था में क्षायिक संयुक्त के साथ होता है। क्योंकि देव मरकर के मनुष्य से वह देव बना, देव तो कुछ समय अंतर्मुहूर्त तक अपर्याप्तक अवस्था में है, तो उस समय भी वो क्षायिक संयुक्त के साथ होता है। अथवा कोई भोग भौमिक क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य अतिरिक्त देवायु को अथवा देव और नार की मनुष्य आयु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उनके अपर्याप्तक अवस्था में क्षायिक सम्यक होगा। इसीलिए यह दोनों ही अवस्था में होता है। अब आप बोलोगे क्षायिक संयुक्त के साथ अनाहरक अवस्था कैसे होती है? तो क्षायिक संयुक्त के साथ चारों गति में जन्म हो सकता है, अतः विग्रह गति में प्राप्त अनाहरक अवस्था क्षायिक संयुक्त के साथ होगी। तो चारों गति के जीवों की हो गई, और विग्रह गति में जितना पीरियड है उसमें तो अनाहरक होता है, जीव उस समय आहार लेता नहीं। तो संयोग केवली गुणस्थान में क्षायिक संयुक्त के साथ प्रतर लोक पूर्ण और प्रतर समुद्गत अवस्था में भी अनाहारक अवस्था होती है। क्योंकि हमने एक अंतर पढ़ा था, तो उसमें यहाँ पे ये सारी अवस्था में है, ये पर्याप्तक में भी है, अपर्याप्तक में भी है, विग्रह गति में भी है, अनाहारक में भी है, सभी में होता है, क्योंकि छूटता नहीं है। कर्म भूमि का क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ जन्म लेता है? ये तो आपको आता है सारा। कर्म भूमि का क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक देहों में जन्म लेगा, और यदि वह बद्धायुष्क हुआ तो प्रथम नरक भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंश होगा, परंतु कर्म भूमि का क्षायिक सम्यक दृष्टि पुनः कर्म भूमि में कभी भी नहीं जा जन्मे। सकता। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ उत्पन्न होते हैं? यदि कोई मनुष्य क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ मरण करे तो वह नियम से वैमानिक देव में उत्पन्न होंगे, और यदि कोई देव क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ मरण करे तो वह कर्म भूमि के मनुष्य में उत्पन्न होता है। यदि किसी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य आयु का बंध कर लिया हो तो वह भोग भूमि के मनुष्य में उत्पन्न होगा, और यदि किसी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में तिर्यंच आयु का बंध कर लिया हो तो वह भोग भूमि तिर्यंच में उत्पन्न होता है। यदि किसी मनुष्य ने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु का बंध किया हो और बाद में क्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर लिया हो तो ऐसा जीव क्षायिक सम्यक्त के साथ मरण करके प्रथम नरक में जाता है, जैसे कि राजा श्रेणी का जीव। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कहाँ नहीं पाए जाते? प्रथम नरक को छोड़कर अन्य नरक में, मतलब दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें नरक में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाए जाते। कर्म भूमि के तिर्यंचों में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाए जाते। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाए जाते, वे तो वैमानिक देव होते हैं। किसी भी गति के द्रव्य स्त्री वेद में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाए जाती, स्त्रीलिंग को छेदना ही होगा। किसी भी गति के द्रव्य स्त्री वेद में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाए जाते। मिथ्या दृष्टि जीव ही स्त्रियां बनती हैं। अब हम क्या क्या बोले? मिथ्या दृष्टि जीव है। हम सब विद्यात्व में मरे थे और अभी स्त्री पर्याय को प्राप्त हुए हैं। स्त्री में एक पर्याय बहुत अच्छा है कि कौन सा पता है? सची। हाँ सची इंद्राणी सब और भगवान की माता। हाँ वो कभी नहीं बनेगी स्त्री पर्याय। अब उसका लास्ट है स्त्री पर्याय। सौदर्मिंद्र भगवान की माँ, इनका स्त्री पर्याय छूट जाएगा। सीता जी ने भी तो स्त्री पर्याय का लिंग भेद किया, 16वें स्वर्ग में गई, देव बनी, अब जा करके फिर वो
रावण के जीव का गंधर्व बनेगी और फिर वो मोक्ष जाएंगी। अच्छा। सीता जी का जीव जो अभी स्वर्ग में है, कौन से 16वें स्वर्ग में, और रावण का जीव जो अभी नरक में है, ये दोनों की आयु सागरों में है। वो वहां से निकलेगा और वो वहां से निकलेगा। रावण तो तीर्थंकर बनेगा ना। रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता का जीव उसका गंधर्व बनेगा। अच्छा। मतलब जीवों का एक दूसरे के संग बहुत जन्म का संबंध होता है। हमें अपने परिवार में कोई जीव बहुत अच्छा लगता है और कोई इतना अच्छा नहीं लगता है। ये हमारे पिछले भवों का मैत्री चलता आता है, पिछले भव का बैर भी चलता आता है। वो बैर के कारण वो जीव अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। ये सब है। ढाई द्वीप के बाहर भोग भूमि में छायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच हो सकते हैं। कहाँ? भोग भूमि में। प्रथम नरक में छायिक सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात है। छायिक सम्यक दृष्टि जीव का अधिकतम संस्कार काल 8 वर्ष, अंतर्मूरक कम 2 पूर्व कोटि, अधिक 33 सागर का है। चूंकि 8 वर्ष के पूर्व सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य भव की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की है। अभी तो आयु 3 डिजिट में कमी होती है, 2 डिजिट में होती है, 70 है, 80 है, उसके आगे कहाँ कोई चाहता है। 3 डिजिट 4 5 डिजिट तो छोड़ दीजिए। यदि किसी जीव ने मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की प्राप्त की, 8 वर्ष अंतर्मूरत काल व्यतीत होने पर उसने छायिक सम्यक्त प्राप्त किया। वह उस पर्याय में 8 वर्ष अंतर्मूरत कम 1 पूर्व कोटि काल तक छायिक सम्यक्त के साथ रहेगा। तत्पश्चात देवों में सर्वोत्कृष्ट आयु 33 सागर की प्राप्त की। पुनः मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की प्राप्त की पश्चात मोक्ष प्राप्त किया। देव मनुष्य, फिर मनुष्य और फिर मोक्ष। इस स्थिति में छायिक सम्यक का उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर्मूरत कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर हुआ। छायिक सम्यक दृष्टि जीव कम से कम एक भव तक सागर संसार में रहते हैं। उसी भव से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। देवायु का बंध होने पर तीसरे भव में निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाते हैं। देवायु का बंध हो गया तो हम मनुष्य, फिर देव बनेंगे, फिर मनुष्य बनेंगे। सम्यक्त के पहले यदि नरकायु का बंध किया हो तो तीसरे भव में फिर भी वह मुक्त हो जाते हैं। सम्यक्त होने के पहले यदि मनुष्य या तिर्यंच का बंध किया हो तो वह चौथे भव में मुक्त हो जाते हैं। चौथे भव का उल्लेख नहीं होता, चौथे भव का उल्लंघन नहीं होता, मतलब वो 4 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं। मैक्सिमम 3 तक चला जाएगा, लेकिन अगर उसने छायिक सम्यक्त प्राप्त करने के पहले आयु का बंध बांध लिया तो वो चौथे भव को भी ले सकता है। आवाज नहीं आ रही सोनू जी आपकी। हाँ, छायिक सम्यक दृष्टि जीव संसार में 4 भाव तक रह सकता है और फिर छायिक सम्यक दृष्टि के संसार में रहने का उत्कृष्ट काल निकालते समय 4 भाव की आयु हमें जोड़ लेनी चाहिए। मैक्सिमम वो कितने दिन तक रहेगा? मैक्सिमम 4 भाव से ज्यादा वो लेगा ही नहीं। मिनिमम 1 भाव और मैक्सिमम 4 भाव में उसको मोक्ष हो जाएगा। जिन छायिक सम्यक दृष्टि जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य या तिर्यंच आयु का बंध कर लिया, उन्हें संसार में 4 भाव तक रहना पड़ेगा। किंतु छायिक सम्यक दृष्टि जीव का संसार में उत्कृष्ट काल निकालते समय 3 भाव की आयु हमें जोड़ना ही उचित है, क्योंकि यदि वह बद्धायुष्क है तो 1 भाव मनुष्य का व्यतीत करके नियम से भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच बनकर उत्कृष्ट 3 पल्ले की आयु को प्राप्त करेगा। भोग भूमि से निकलकर शौधर्म एहसान स्वर्ग में मात्र 2 सागर की आयु प्राप्त करेगा। तत्पश्चात कर्म भूमि में 1 पूर्व कोटि की आयु को प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में 4 भव की आयु जोड़ने पर उत्कृष्ट काल प्राप्त नहीं होगा, जबकि 3 भव की आयु में उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाएगा। अपन को तो यही समझना है कि छायिक जो है वो 3 भाव से ज्यादा नहीं लेता है, लेकिन अगर सम्यक्त उसे प्राप्त होने के पहले, छायिक सम्यक्त के प्राप्त होने के पहले उसने मनुष्य या तिर्यंच गति का बंध बांध दिया तो उसे 4 भाव लग जाएंगे।
क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव संसार में सबसे अधिक पहले और दूसरे स्वर्ग में पाए जाते हैं। एक मिनट सोनू जी, 4 भव ये है ना, संवेग भव, अनुकंपा भव, जो आपने 4 भव बताए। वो तो भाव है। अच्छा तो भाव है, sorry। हमारे कौन कौन से भाव होते हैं ना, संवेग, 4 भाव, अनुकंपा, अनुकंपा, प्रश, वो सारे अलग है। और ये भाव कौन से हुए, देखिए ये मनुष्य गति में है, वो देव बनेगा और फिर मनुष्य आएगा और फिर मोक्ष हो जाएगा उसको, या फिर 4 वह, भव है। हाँ, या फिर वह भोग भूमि का मनुष्य तिर्यंच का बंध बांध लिया है तो भोग भूमि में जाएगा और फिर वो देव बनेगा, फिर वो मनुष्य बनेगा। मनुष्य कर्म बनेगा। भूमि के मनुष्य के बिना तो मोक्ष है ही नहीं कहीं पे, तो उसको आना ही पड़ेगा मनुष्य में। ज्यादा से ज्यादा क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 4 भव लेगा। जो विदेह क्षेत्र के मनुष्य भरत क्षेत्र में जन्म लेते हैं, क्या वह जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मरण करके वैमानिक देवों में जन्म लेते हैं और यदि वह बद्धायुष्क हुआ तो भोग भूमि में उत्पन्न होता है। वह विदेह क्षेत्र से सीधे कर्म भूमि में मनुष्य नहीं बनेगा और मनुष्य से भी मनुष्य नहीं बनेगा। क्या भरत क्षेत्र का क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भरत क्षेत्र का क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है और यदि उसने मिथ्यात्व अवस्था में आयु का बंद कर लिया हो तो वह भोग भूमि का मनुष्य तिर्यंच होगा, कर्म भूमि का नहीं। अभी हमें 5वें काल में कौन सा सम्यक प्राप्त हो सकता है, हमने इतना पढ़ा, तो हमें उपशम या छायोपशमिक सम्यक प्राप्त हो सकता है, छायिक नहीं। छायिक सम्यक का प्रारंभ कर्म ये भी भूमि के, ये चौथा गुण स्थान बता रहे हैं ना अभी का। ये चौथा ही चल रहा है, चौथा बहुत हाँ, बड़ा है। चौथा में अभी 1 क्लास और लगेगी। अच्छा अच्छा ठीक है क्षायिक ना। सम्यक्त का प्रारंभ कर्म भूमि, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव तो चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में रहते हैं, तो चौथा ही बहुत डिटेल में समझने का, बाकी सब गुणस्थान चौथा में आना हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, उसके बाद तो आदमी आगे की सीढ़ी पकड़ लेता है। क्षायिक सम्यक्त का प्रारंभ कर्म भूमि के मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, किंतु पूर्णता किसी भी गति में हो सकती है। प्रारंभ यहाँ हुआ मनुष्य गति में, लेकिन पूर्णता कहीं पे भी हो सकती है। किसी मनुष्य ने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य या तिर्यंच आयु का बंध किया और बाद में क्षायिक सम्यक दृष्टि बना, ऐसा जीव मरण करके भोग भूमि का मनुष्य और तिर्यंच होता है। उसने यदि नरकायु का बंध कर लिया हो तो वह प्रथम नरक में उत्पन्न होता है और यदि देवायु का बंध कर लिया तो वो वैमानिक देव में उत्पन्न होता है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। कहाँ? केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में। तो केवली या शुद्ध केवली तो पंचम काल में मिलेंगे नहीं हमें, तो इसीलिए हमें छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वर्तमान में छायिक सम्यक प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि केवली या शुद्ध केवली के पादमूल हमें प्राप्त नहीं है। वर्तमान में केवली या शुद्ध केवली का पादमूल का अभाव है, इसीलिए वर्तमान में छायिक सम्यक तो नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े आचार्य जो हम पूछते हैं, विद्यासागर जी, वर्धमान सागर जी, कितना गहरा तप है, लेकिन उनको भी छायिक सम्यक नहीं है। क्या मिथ्यात्व गुणस्थान से छायिक सम्यक्त प्राप्त किया जा सकता है? नहीं नहीं, मिथ्यात्व गुणस्थान से छायिक सम्यक्त प्राप्त नहीं होता। छायोपशमिक सम्यक्त पूर्वक ही छायिक सम्यक्त प्राप्त किया जा सकता है। एक समय कम 33 सागर में एक अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि अधिक असंयत सम्यक्त का काल है। असंयत सम्यक्त का काल कितना? तो एक समय कम 33 सागर में एक अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि अधिक असंयत सम्यक्त का काल है। अब आप पूछोगे चतुर्थ गुणस्थान को अविरति क्यों कहते हैं? चतुर्थ गुणस्थान में इंद्रिय विषयों के त्याग तथा हिंसादि 5 पापों के त्याग रूप किसी भी प्रकार की विरति नहीं पाई जाती। न तो हम इंद्रियों का सुख छोड़े हैं, न हम त्रस और इस स्थावर जीव की हिंसा से विरत हुए हैं, इसलिए इसे अविरति कहा जाता है।
अविरति संयुक्त गुणस्थान किन जीवों में पाया जाता है? तो चारों गति के संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक निर्वृत्ति पर्याप्तक भव्य जीवों में अविरत संयुक्त गुणस्थान पाया जाता है। अगर कोई जीव अभव्य है तो उसे चतुर्थ गुणस्थान नहीं हो सकता, अपर्याप्तक है तो भी उसे नहीं हो सकता, असंगी है तो भी नहीं हो सकता। अविरत संयुक्त गुणस्थान में कितने वेद पाए जाते हैं? तो इसमें स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक 3 वेद पाए जाते हैं, क्योंकि नारकी तो नपुंसक ही होते हैं और उनमें भी चतुर्थ गुणस्थान पाया जाता है। कैसे? तो अविरत संयुक्त तो चारों गति की जीवों में पाया जाता है, तो ये स्त्री वेद में भी है, पुरुष वेद में भी है और नपुंसक तीनों वेद में पाया जाता है। अविरत संयुक्त गुणस्थान की पर्याप्तक निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में पुरुष वेद एवं नपुंसक वेद घटित होता है तथा अविरति संयुक्त की पर्याप्तक अवस्था में ही स्त्री वेद घटित होता है। जिन जीवों ने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु का बंद कर लिया हो, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, ऐसे जीवों को प्रथम नरक के निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में नपुंसक वेद मिलता है। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होते। अतः निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में स्त्री वेद नहीं होता। अविरत संयुक्त गुणस्थान में 6 लेशिया पाई जाती है। सामान्य से चारों गतियों के अविरति सम्यक दृष्टि जीव के 6 लेशिया, कृष्ण, नील, कापूर, शुक्ल, सारी लेशिया इसमें पाई जाती है। पर्याप्तक देव नारकी के इस गुणस्थान में क्रमशः 3 शुभ और 3 अशुभ लेशियाएं पाई जाती है और निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में वैमानिक देवों के 3 शुभ लेशिया, वैमानिक देवों की तीनों शुभ लेशिया पाई जाती है। नारकी जीवों के मात्र कापोत लेशिया होती है। पर्याप्त मनुष्य और तिर्यंच के इस गुणस्थान में 6 लेशिया हो सकती है और निर्वृत्ति पर्याप्तक मनुष्य के 6 लेशिया हो सकती है। भोग भूमिज मनुष्य एवं तिर्यंच की निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में मात्र कापोत लेशिया पाई जाती है। आज तक हमने कौन कौन सी पर्याय धारण नहीं की? हम अपने आप से प्रश्न करें कि आज तक हमने कौन कौन सी पर्याय धारण नहीं की। तो आज तक हम सौधर्म इंद्र नहीं बने, लोकपाल भी नहीं बने, लोकांतिक देव भी नहीं बने, दक्षिणेंद्र भी नहीं बने, नव अनुदिश भी नहीं गए, 5 अनुत्तर भी नहीं गए, गंधर्व पद भी प्राप्त नहीं किया। जो एक अवतारी होते वो कोई पद हमने प्राप्त नहीं किया। सौधर्म इंद्र की सची भी नहीं बने, भगवान के माता पिता भी नहीं बने, तीर्थंकर भगवान के आहार दान दाता, तीर्थंकर भगवान को आहार दान दाता भी नहीं बने। 169 महापुरुष रूप पर्याय, 63 शिला का पुरुष और दूसरा 169 महापुरुष रूप पर्याय आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। क्योंकि आप बोलोगे क्या, क्यों नहीं प्राप्त किया? हम अनुत्तर, अनुदिश, गंधर्व ये सब क्यों नहीं बने? हम सौधर्म इंद्र क्यों नहीं बने? हम सची क्यों नहीं बने? भगवान के माता पिता क्यों नहीं बने? क्योंकि इन पदों को पाने से निकट भाव में मुक्ति हो जाती है और हमारी मुक्ति का तो अभी हमने मुक्ति पथ में चलना शुरू ही नहीं किया। पहली सीढ़ी है 5वां गुणस्थान मुक्ति पथ की, उसको हमने पकड़ा ही नहीं, अभी आराम से सब खाए जा रहे हैं। किस गति में कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? मनुष्य गति में पूरे 1 से लेके 14 तक सारे गुणस्थान हो सकते हैं और तिर्यंच गति में 1 से लेकर के 5वां गुणस्थान हो सकता है। देव गति में और नरक गति में 4था गुणस्थान से ऊपर नहीं होता। 1 2 3 4 ये चारों देव गति और नरक गति में। बस आज का लास्ट, कौन से जीव किस गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है? तो एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रीय जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहते हैं, क्योंकि संगी होना है चतुर्थ गुणस्थान में आने से। तो वो पहले गुणस्थान में ये एक इंद्री बेचारे लट, पीपल, भौरा ये सब है, सारे के सारे मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हैं। मनुष्य मिथ्यात्व गुणस्थान से 14वें गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। देव नारकी चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। तिर्यंच गति के संगी पंचेंद्री गर्भज या समूर्चन जीव 5म गुणस्थान तक प्राप्त कर सकता है।
मुनि बने बिना गृहस्थ पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकता है। नहीं, ले लिया प्रतिमा, हो गया पंचम गुण स्थान। मुनि मुनि बिना बनकर छठवें से 14वें गुण स्थान सभी कोई प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान के मनुष्य मुनि बनकर सप्तम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। 8वें गुण स्थान 9वें 10वें में नहीं जाएंगे। वर्तमान में पंचम काल में यही व्यवस्था है। क्या हम जान सकते हैं कि हम कौन से गुण स्थान में हैं? चूंकि हम जान चुके हैं गुण स्थान 14 होते हैं, या निश्चय है कि संसारी जीव किसी न किसी गुण स्थान में पाया ही जाएगा। अब हमें देखना है कि हम कौन से गुण स्थान में हैं। अरिहंत परमेष्ठी के 13वां 14वां गुण स्थान होता है, हम अभी अरिहंत नहीं है, अतः अभी हमारा 13वां 14वां गुण स्थान नहीं है। भावलुंगी दिगंबर मुनिराज के 6 से 12वें गुण स्थान होते हैं। यदि हम अभी दिगंबर मुनिराज नहीं है तो हमारे अभी 6 से 12वें गुण स्थान भी नहीं है। सम्यक दर्शन सहित 12 व्रतों का पालन करने वाला प्रति पंचम गुण स्थान को प्राप्त होता है। यदि हमने प्रतिमा रूप 12 व्रतों का संकल्प नहीं लिया तो हम पंचम गुण स्थान के अधिकारी भी नहीं है। अब बात रही प्रथम से चतुर्थ गुण स्थान तक हम किस गुण स्थान में हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब हम स्वयं निर्णय करेंगे कि हम किस गुण स्थान में है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से करना कि हम किस गुण स्थान में है। भावना बाहर स्वयं है, चौथे गुण स्थान में आएगा। स्वयं विचार करना है। भावना कैसी कैसी बानी है, वो चारों भाव, अनुकंपा, प्रसम, ये सारे हमें अपनाने हैं, तब भावना तो हमारा गुण चतुर्थ रहेगा। वैसे जो स्वाध्याय करते हैं इतना मन से, इतना शुभ उपयोग करते हैं और हमेशा उस चीज में लगे हुए रहते हैं कि काश मेरा गुण स्थान पंचम हो जाए, वो तो चतुर्थ गुण स्थान में आ ही जाता है नियम से। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सीमा दीदी करेंगी जिमानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन है, सो तेरा चरना कहे सो पावे सुख जय। वासांग जिनवानी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। उत्तम मार्दव दिवस की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र बेटा। बेटा मार्दव का क्या अर्थ होता है? घमंड नहीं करना। क्या नहीं करना? घमंड। हाँ, अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, इसी को मार्दव कहते हैं। विनय करना, सबके आगे झुकना। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? पारस जैन। वाह वाह पारस। वाह। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, जो सबके संकट मोचक है। चलिए बहुत बढ़िया। पारस नाम के बच्चे बहुत धर्म करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है छैडाला में, बहुत अच्छे से पढ़ता है वो। पारस नाम है उसका। वो हम देखते रहते हैं, हमें भूलती नहीं है। क्या दीदी? मतलब खेड़ा आपकी क्लास कब तक चलती बच्चों वाली? बच्चों वाली वेडनेसडे को होती है 6 to 6:20, फिर सैटरडे को 6 to 6:20, फिर संडे को 11:30 to 12, ऐसा 3 दिन होती है। 3 दिन होती। हाँ। और दीदी हम धवला जी की खोलते हैं तो वो आती नहीं है क्लास। धवला जी की क्लास है ना, वो शायद ना पोस्टपोन्ड हो गई है, क्योंकि ना हम भी किए थे 2-4 दिन, उसके बाद हमें भी 2-3 दिन लिंक नहीं मिली। बोले महाराष्ट्री जहाँ पे है वहाँ टावर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बोला गया था। अच्छा, हमने कहा पता नहीं क्यों आती। ललिता जी आंटी तो पढ़ती है। ललिता जी पढ़ती हैं तो वो तो उसी लिंक से ज्वाइन करती होंगी ना। हाँ, उन्हीं को वो ही है होस्ट वहाँ भी। नहीं नहीं,